Subscribe now and press the bell icon. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक्सीलेंट ऑनलाइन क्लासेज में वेलकम है। मैं रविंदर सर आज आप सबके लिए झारखंड में होने वाली स्नातक स्तर की सभी परीक्षाओं के लिए जो क्षेत्रीय भाषा को रखा गया है उसके अंतर्गत नागपुरी भाषा के खंड गद्य साहित्य से टॉपिक लेकर के आया हूँ। आज इस गद्य साहित्य के अंतर्गत हम सब लोग नागपुरी लोक कथा का नंबर 2 भाग्य कर खेल का अध्ययन करेंगे। आइए एक एक करके इस पूरी कहानी को कथा को आप ढंग से सुन ले ताकि आपको एक बार में ही आपको अच्छे तरीक़ा से याद हो जाए। देखिएगा, एगो राजा रहे, आपन कर्तव्य पर विश्वास करत रहे, भाई पर नहीं। मतलब एक राजा था, उसको कहना था कि जो हम कर्तव्य करेंगे वही सब कुछ होगा, कर्म किस्मत कोई चीज़ नहीं होता है, उसको मानना था। वो प्रजा कर सुख संच कर बहुत ख्याल करत रहे, मतलब प्रजा के भाई देखभाल के लिए बहुत ध्यान रखता था। एक दिन वो राजा अपन प्रजा कर सुख संच कर देखे ले शिकार खेले के बहाना अपन सिपाही मनक संगे जंगल बटे निकल गए। एक दिन का होता है कि अपना जनता प्रजा का सुख संच देखने के लिए कि हमारे जनता प्रजा कैसे लोग रह रहे हैं, इस जानकारी के लिए वो निकल जाता है बहाना बना करके, और क्या करता है कि अपने सिपाही मनक को ले लिया और कहा कि चलिए शिकार खेलने चलते हैं। शिकार खेलत खेलत राजा ढेर दूर चढ़ गए, सिपाही मन पछुआ गए। राजा बहुत आगे निकल गया जबकि सिपाही लोग का हुआ पिछुआ गए। साँझ होते एगो बाघ निकलक, से के देख के सब सिपाही भाग गए। जब राजा आगे चल गया जहाँ पर सिपाही थे वहाँ बाघ निकल गया, शाम हो गया, सब सिपाही भाग गए। राजा के घूरक में रात भे गेलक। घूरे के पहर एगो गांव में उ गेलक, हुआ कुम्हार मन रहत रहे। उन लोग जो बस्ती था वो कुम्हार लोग का था। सेहे दिन मतलब उसी दिन जिस दिन राजा जंगल से लौट रहा था। एक दिन सेहे दिन एगो कुम्हार कर घरे छठी रहे। सब खा पी निमर रहे। निमर मैंने कंप्लीट कर लिए, पूरा हो गया, सब कोई खा पी के आराम कर रहा था। अधराती के राजा वो गांव में पहुँचले और हकाय के कहले, मैंने हाला करके कहले कि मन आहा सुना भाई, मैं शिकार खेलक जा रहूँ, घूरेक में रात हो गेलक से सुतक ले ठाव देऊँ। का हला किया कि भाई मैं शिकार खेलने गया था, रात हो गया है, मैं आपको रहने के लिए हमको जगह दी जाए। गोट उके रहे के लिए ढाबा में एक फाटल पटिया मैंने चटाई के डिसाए मैंने बिछा दिया गया। गोटे गांव निंदा गिला, गोटे मैंने सबके सब पूरा गांव निंदा गिला। मुदा लेकिन खरहट कर चलते, भाई चटाई तो बिछा दिया, उसके ऊपर कोई बिछाया नहीं तो खरहट रह गया। खरहट मतलब बिना बिछौना का। खरहट कर चलते राजा के नींदे नी आलक। ठीक निस्भेद रात के मैंने बिल्कुल सबसे शांत हो गया, तब निस्भेद हो गया। टटरा के एगो आदमी खुलक। टटरा मैंने बाबू देहात में कवाड़ी दरवाज़ा नहीं होता है चटू, सिर्फ टाटी लगा देता है, बस उसको बांध देगा, कवाड़ी बंद हो गया, समझिए। तो टटरा उसी को कहा है। टटरा के एगो आदमी खुलक और सोझे उहे ठाव गेलक जेठन नावा जन्मल छुआ अपन माए संग सुतल रहे। देखिए, एक आदमी टर्रा खोला और सीधे वहीं गया जहाँ पर जो नया बच्चा जन्म लिया था, अपनी माँ संग सोया था, वहाँ वो चला गया। तनिक देरी में वो आदमी निकलक। राजा वो के चोर बूझ के अपन तलवार लेके ठड़ुआए रहे, मने खड़ा रहे। आदमी के छूछा हाथ आवे देख के राजा उके रोकलक और उकर से पूछलक कि वो आदमी कौन है के और काले आए रहे।
भाई तू आदमी कौन है और क्यों आया था। आदमी बतालक कि वो भगवान है के जे आदमी का रूप धर के नौवा छुआ मतलब जो नया जन्म लेता है छुआ कर भाग लिखे आए रहे। राजा छुआ कर भाग के बारे में पूछलक। आदमी बतालक और तो सब बेसे है, मुदा शादी से घूरे खने वन में इस इके बाग चीर फाड़ के खाई। कहा कि बच्चा का जो किस्मत है सब ठीक है, लेकिन जब शादी करके लड़का लौटेगा तब वन में इसको एक बाघ मिलेगा जो चीर फाड़ को खा जाएगा। राजा चुप हो गेलक। बिहान करे राजा छुआ कर माँ बाप से छुआ के आपन संगे राखे के लिए मांग ले लें। भाई कहा कि हमको दे दीजिए, मैं इसका पालन पोषण करूँगा। राजा छुआ कर पालादारी करे आसरा दे लें। राजा कहा कि आपका जो छुआ है मैं इसका पालादारी मैंने पालन पोषण बिल्कुल ठीक से करूँगा। राजा छुआ के आपन संगे ले गलें और आपन छुआ नियर उके सुख संच से पालादारी करे लागलें। मैंने आपन बाल बच्चा की तरह उसको पोसने पालने लगा। जब वो कुम्हार कर छोड़ा जवान हो गेलक तब ओकर माँ बाप के बुलवाए के कहलक छोड़ा कर बियाह ले उमन अपन जाति कर छोड़ी कर पता लगाएं। बियाह कर सब सरजाम राजा बटले हुई। कहा कि उसके माँ बाप को बुलाया। भाई कहा कि आप एक लड़की खोजिए जो इसके योग होगा और शादी कराइए, मैं टोटल खर्चा मैं दूंगा, मैं खर्चा करूंगा। अब देखिएगा छोड़ी मिलक और बियाह कर सब सरजाम करके बारात जाए लगलक। राजा और ओकर सिपाही मन संगे रहें। बियाह करके दुल्हा दुल्हन के डोली में बैठाए दिलें और डोली के चारों चगोर दी मैंने चारों तरफ सिपाही मन चले लगलें। भाई बियाह हो गया, सब वापस आ रहा है और सिपाही लगा दिया। राजा को पता है कि कुछ होने वाला है। उस चगुर्दी चारों तरफ से पूरा पुलिस लगा घेरावा कर दिया और उसी घेरावा में दुल्हा दुल्हन आ रहे हैं। राजाओं पीछे पीछे आवत रहे। बीच डहरे एगो बन पड़त रहे। वह बन में सब रुई के सुस्ताए लगले। एक जंगल बीच में पड़ता था, सबको लगा सुस्ताने। बीच डहरे यही ठाव कन्या मतलब लड़की जिसका शादी हुआ है आपन आदमी के कहलक। आपन आदमी मतलब हस्बैंड पति को कहलक कि आज तकले वो बाघ नहीं देखे है। हालांकि वहाँ पर एक चर्चा हुआ है बाबू, पूछा है कि आखिर इतना पुलिस क्यों लगाया गया है। तो लड़का बताया कि ये राजा साहब का पहरेदारी में हमको आगे चलना है, कुछ ऐसी सी घटना बताया। तो लड़की बोलती है कि भाई आज तक मैं बाघ नहीं देखा हूँ। तो माटी लान के वो बाघ का रूप बनाए लगलक। कहलक ठीक है। लड़की का किया उठी और माटी ला करके बाघ लगी बनाने। मुदा ठीक नहीं बना सकत रहे, लेकिन वो ठीक तरीका से बाघ नहीं बनावत रहे। बर उकर से बर में लड़कवा उकर से माटी के ले लग और वही बाघ का रूप बनावे लगलक। जो लड़का था वही अब उससे माटी ले लिया और लगा बनाने। कुम्हार का बच्चा बाबू एकदम आराम से बाघ को तैयार करने लगा और वह बाघ का रूप बनावे लगलक। जैसने बाघ का रूप बनलक, जैसी बाघ कंप्लीट बना एक सच्चे बाघ कर प्रगट भेबलक। और जैसी बाघ कंप्लीट बन के तैयार हुआ सही बाबू उसमें प्राण आ गया और प्रकट हो गया। प्रगट भेगलक और बरे के चीर फाड़ दिलक। सब भकुआए के देखते रह गए और वह बाघ वही बाबू तैयार हो गया और दूल्हा को मतलब बर को वही चीर फाड़ के खा गया। सब भकुआ को मतलब अकचका के देखते रह गए जी क्या हो रहा है। अचका के सब राजा के मुंह कर देखे लगले। जब राजा आया बाबू सब लोग लगा देखने। तब राजा बोलक चिंता मत कीजिए, एकर भाग्य में ही लिखल रहे, मत रोइएगा। ये इसका भाग्य मतलब किस्मत में ये सब चीज़ लिखल था। सच बात के सबके बता दिलक। सच्चाई बात था छोटू, सबको बता दिया कि हमको पता था इसकी जन्म छठी के दिन ही हमको भगवान सब बता दिए थे। वो कहलक यही जानक ले वो इसके पोइस बढ़ाई दिल मैंने पोइस के बढ़ाए रहे। पता करना था कि सही में कर्म किस्मत होता है कि नहीं। वह होलक जो भाग में लिखल रहे, ये हुआ जो भाग में लिखल रहे।
भगवान का लिखल निटरे इके जान गए, मैंने भगवान के लिखल कभी नहीं टरता है। ये बात उसको समझ में आ गया बाबू। आप लोग पूरी कहानी को, भाग्य कर खेल को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। मेरा पूरा विश्वास है कि आप इससे संबंधित जितने सारे प्रश्न होगा आप उत्तर कर पाएंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स। और मुझे विश्वास है कि कहानी आपको बिल्कुल अच्छा लगा होगा। और मैं आप सबके लिए आने वाला दिन में नागपुरी भाषा के सभी टॉपिक को पूरा कराने जा रहा हूँ। आप मेरे चैनल के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स ऑल। ओके।